हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली बुर्डे। आज मैं आपको कैपिटल बजटिंग इसका एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी। दिस इज़ अवर प्रॉब्लम। अ कंपनी इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल टू इंस्टॉल न्यू मेलिंग कंट्रोल्स। द प्रोजेक्ट विल कॉस्ट 60,000. The facility has a life expectancy of 5 years and no salvage value of the company. Tax rate is 35%. The firm used straight line depreciation method. The estimate profit before tax from the proposed investment proposal are as follows. आपको एक कंपनी की इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के बारे में बताया जिसकी वैल्यू है 60,000 की और उसकी लाइफ है 5 ईयर्स एक्सपेक्ट की है। उसका कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है, 35% टैक्स है और स्ट्रेट लाइन मेथड डिप्रिशिएशन की यूज़ की हुई है। आपको एस्टिमेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का दिया हुआ है। तो ईयर है 5 ईयर और बिफोर प्रॉफिट बिफोर डिप्रिशिएशन दिया हुआ है। प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर डिप्रिशिएशन का 20,000, 21,000, 24,000, 25,000 और 35,000। आपको कंप्यूट द फॉलोइंग यानी कि पे बैक मेथड से पे बैक मेथड लगानी है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 10% दिया हुआ है तो 10% डिस्काउंट रेट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट जिसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं कितना दिया हुआ है, 60,000 दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। डिप्रिशिएशन अगर हम लगाए तो मशीन कॉस्ट प्लस सैलवेज वैल्यू अपॉन लाइफ। तो मशीन कॉस्ट दी हुई है हमारी 60,000, नो सैलवेज वैल्यू था तो ज़ीरो लिखा। और अगर 5 करेंगे तो हमारा डिप्रिशिएशन आएगा 12,000 जो हम एवरी ईयर लगाएंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। यहाँ पे हमारा हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है, थर्ड लाइन में। ओके, यहाँ पे हम आते हैं सब्सिक्वेंस कैश इनफ्लो में ईयर और 1 2 3 4 5 जो कि हमारा यहाँ पे बिफोर प्रॉफिट बिफोर डिप्रिशिएशन का दिया हुआ है। यहाँ पे वो हमने सेम इक्वल कॉपी किया है। यहाँ पे 20,000, 21,000, 24,000, 25,000 और 35,000। ओके, यहाँ का ठीक है। उसके बाद डिप्रिशिएशन माइनस करेंगे जो हमने यहाँ पे निकाला था क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सभी के लिए सेम होगा। तो -12,000 करेंगे सभी में से। हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है 20,000 में से 12,000 हमने माइनस किए तो 8,000। सेकेंड ईयर का 9,000, थर्ड ईयर का 12,000, फोर्थ ईयर का 13 और फिफ्थ ईयर का 23। उसके बाद माइनस टैक्स करेंगे जिसका परसेंटेज हमें दिया हुआ था 35% यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। तो 35%, 8,000 का 35% आया और 2,800, 9,000 का 35% आया, 3,150, 12,000 का 35% आया, 4,200, 13,000 का 35%, 4,550, 23,000 का 35% आया, 8,050। जिसे हम माइनस करेंगे 8,000 माइनस टैक्स करेंगे 2,800 तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आया 5,200। 9,000 में से 3,150 माइनस करेंगे तो 5,850। उसके बाद 12 में से 4,200 माइनस किए तो 7,800। 13 में से 4,550 माइनस किए तो 8,450 और 23,000 में से 8,050 माइनस किए तो 14,950। ये नेट प्रॉफिट है जो हमें ARR यानी कि इसे बोलते हैं ना एवरेज दिया हुआ है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट के लिए ये अमाउंट हमें चाहिए होगी। ओके, उसके बाद फिर से डिप्रिशिएशन प्लस करते हैं क्योंकि हमें टैक्स बचाने के लिए डिप्रिशिएशन हमने माइनस किया तो वो ऊपर वाले जो 12,000 फिर से प्लस करेंगे तो हमारा कैश इनफ्लो आ जाता है। फर्स्ट ईयर का 17,200, सेकेंड ईयर का 17,850, थर्ड ईयर का 19,800, फोर्थ ईयर का 20,450 और फिफ्थ ईयर का 26,950। और इसका टर्मिनल वैल्यू और जिसे स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं वो नील है। तो ये जो हमारा कैश इनफ्लो है हमें पे बैक मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए हमें काम आएगा। तो हमें इन पांचों मेथड से हमें निकालना है। तो फर्स्ट आ जाते हैं पे बैक मेथड। तो ईयर और कैश इनफ्लो वो जो हमने अभी निकाली यहाँ के लेंगे
जो रेट लास्ट में हमने रेट किया है मैंने कैश इनफ्लो का, वो लेंगे। ओके, 0 1 2 3 4 5। तो 0 में क्या हमें वो अ, हमने जो इन्वेस्ट किया था 60,000, इसे ब्रैकेट में इसलिए डाला है क्योंकि ये हमें निकालना है। तो जो हमें पहले साल मिला 17,200, उसके बाद ये जो यहाँ की वैल्यू है हमने यहाँ पे फिलअप की 17,850, 19,800, 20,450 और 26,950। अगर हमें 60,000 निकालने हैं पूरे, यानी कि हमने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया तो हमारे कितने ईयर में 60,000 निकालेंगे, अब निकल जाएंगे, यानी कि कितना पैसा हम 60,000 हमें कितने ईयर में वापस मिलेगा। तो फर्स्ट ईयर में तो नहीं मिलेगा क्योंकि 17,200 है। सेकेंड ईयर इसमें प्लस करेंगे तो भी नहीं मिलेगा। उसके बाद थर्ड ईयर प्लस करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगी 54,850, यानी कि अभी भी हमें 60,000 के लिए 5,150 बाकी है, जो हमें फोर्थ साल में से लेने पड़ेंगे, यानी कि 20,450 में से। यानी कि 3 ईयर तो पूरे लगेंगे, प्लस हम ये जो 20,450 में से कितने ले रहे हैं, 5,150 की, यानी कि जितने कम पड़ रहे हैं 60,000 को, इन तीनों साल का टोटल करेंगे तो जितना, यानी कि 17,200, 17,850 और 19,800, इनका टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा 54,850। यानी कि ये 60,000 नहीं हुआ, लेकिन 4,000 का टोटल करेंगे तो 60 के ऊपर जाएगा, तो हमें एग्जैक्ट 60,000 चाहिए। तो 54,850 में कितने कम पड़ रहे हैं, 5,150, जो हम 20,450 में से लेंगे। तो हम ऐसे करेंगे फार्मूला में, 3 इयर्स पूरा हो जाएगा हमारा, प्लस जितने कम पड़ रहे हैं 5,150 अपॉन वो फोर्थ ईयर का जिसमें से हम ले रहे उस ईयर में से 20,450। तो 3 इयर्स प्लस हम 5,150 अपॉन 20,450 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 0.25, जिसे हम 3 इयर्स या 3 इयर्स प्लस 0.25 ऐसे इसका आंसर है। तो इसे कैसे कर सकते हैं, 3.25 ईयर्स या फिर 3 इयर्स 3 मंथ्स। अभी ये जो 25 है इसे मंथ में कैसे कन्वर्ट करें, तो एक ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स, सॉरी। तो 0.2518 कितने मंथ्स होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3.0216 ऐसे मंथ्स आते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये आंसर या तो 3.25 ईयर्स और 3 इयर्स 3 मंथ्स। ओके, पे बैक मेथड हो गया। उसके बाद है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो इसका फार्मूला है एवरेज इनकम या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो अभी एवरेज इनकम कहाँ से लेंगे, यहाँ से मैंने जहाँ पे लिखा है IRR, ये पूरा नेट प्रॉफिट का हम प्लस करेंगे। ओके, तो पहले एवरेज इनकम निकाल लेते हैं। 5,200 प्लस 5,820 प्लस 7,800 प्लस 8,450 प्लस 14,950, और 5 ईयर था, 5 ईयर का था ना, तो इसका पूरा टोटल करेंगे 42,220 अपन 5 करेंगे तो 8,444 आएंगे। अभी एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट में इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ असेट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2। तो कॉस्ट ऑफ असेट हमारी थी 60,000 और हमारी स्क्रैप वैल्यू 0 थी क्योंकि कोई दिया हुआ नहीं था, वैल्यू हमें नील दिया था या नो स्क्रैप वैल्यू बोले थे। तो अपॉन 2 करेंगे तो 30,000। अभी ऊपर वाले फार्मूले में इसे पुट करेंगे 8,444 अपॉन 30,000 इंटू 100, तो हमारे पास आया 28.15%। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ओके, अभी थर्ड में आते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए ईयर फिर से फोर कॉलम का टेबल बनाएंगे हम। ईयर, कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% के हिसाब से हमें दिया हुआ था तो 10% से ही निकालेंगे। ये प्रेजेंट वैल्यू पीवी फैक्टर की वैल्यू हमें दी हुई होती है। और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, 0 1 2 3 4 5। अभी कैश इनफ्लो पहले साल तो नेगेटिव रहेगा क्योंकि 60,000 हमें पहले साल इन्वेस्टमेंट करना है। उसके बाद हमने जो ये यहाँ से लिया था ये वाला कैश इनफ्लो, ये हम हर जगह यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो कितना है, 17,200, 17,850, 19,800, 20,450, 26,950। अभी पहले ईयर तो वैल्यू 1 ही रहेगा। अभी हम ये वैल्यू कैसे निकालेंगे पीवी फैक्टर की, तो 1/1
1/10, 1/1.10 करेंगे तो 0.909 यह आएगा। उसके बाद सिर्फ इक्वल का बटन दबाएंगे तो हमें ये सारे मिल जाएंगे वैल्यू। इक्वल दबाएंगे तो 0.826, फिर से इक्वल दबाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, या फिर ये एग्ज़ाम में आपको दी हुई होगी। अभी प्रेजेंट वैल्यू तो 17,000, पहले 60,000 इंटू 1 करेंगे तो 60,000 ही आएगा। 17,200 इंटू 0.909 तो आया 15,635। उसके बाद 17,850 इंटू 0.826 14,744। 19,800 इंटू 0.751 तो आया 14,870। 20,450 इंटू 0.683 आया 13,967। और 26,950 इंटू 0.621 तो आया 16,736। इन सभी की टोटल करेंगे हम तो हमारे पास इसकी टोटल आती है 75,952, जिसमें से हम 60,000 माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि हम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं 15,952। तो ये हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू का कैलकुलेशन था। अभी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, तो इसका फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो का तो हमें मिल गया है, हमने निकाला था। ये जो अभी निकाला पूरा जो हमारा 15,635 से लेके 16,736, इसका जो टोटल आएगा 75,952 ये। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना है 60,000 जो हमें दिया हुआ था, तो अपॉन करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 1.265866 और उसके बाद 7 तो इतने टाइम, ठीक है, 1.265867 टाइम। ओके, इसके बाद है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसके लिए फिर से हमें टेबल बनाना पड़ेगा। ईयर कैश इनफ्लो 10% पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू 20% पीवी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू। क्योंकि हमारे पास एक प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी पॉजिटिव है तो दूसरी हमें निगेटिव एनपीवी चाहिए, तो मैंने इसलिए 20% का पीवी फैक्टर लिया है। तो ठीक है, 0 1 2 3 4 5 जैसे कि वैसे लिखेंगे। जो हमारे कैश इनफ्लो में आए थे 17,200 से लेके 26,950। उसके बाद पीवी 10% का फैक्टर, पीवी फैक्टर जो था जैसे कि वैसे कॉपी करेंगे। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू फिर से लिखेंगे और सॉरी, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ये हमने 17,200 इंटू 0.909 का किया था, तो ये हमारा कैलकुलेशन था। ओके, जिसके हमें पॉजिटिव प्रेजेंट एनपीवी मिला था 15,952, यानी कि 75,952 पूरा टोटल था, जिसमें से हमने 60,000 माइनस किया तो 50,952 हमें पॉजिटिव एनपीवी मिला था। अभी 20% का पीवी फैक्टर लेंगे तो हमें निगेटिव एनपीवी मिल जाएगा, यानी कि पहला लेंगे हम, यानी कि 1/, पहले तो 1 रहेगा, यानी कि रुपए की वैल्यू हमारे फ्यूचर में कितनी कम हो सकती है इसका कैलकुलेशन है। तो 10% लिया तो 1/1.10 किया, तो अभी 20% लिया तो 1/1.20 करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेंगे 0.833। उसके बाद इक्वल का बटन दबाएंगे तो 694। उसके बाद फिर से इक्वल दबाएंगे तो ये जो नीचे नीचे वाली वैल्यू है इक्वल इक्वल दबाने के बाद हमें मिलती जाएंगे। अभी 15,600 एंड सॉरी उसके बाद ये 17,200 इंटू 0.833 करेंगे तो हमारे पास पहली प्रेजेंट वैल्यू है 20% के हिसाब से 14,320। उसके बाद 17,800 इंटू 0.694 करेंगे तो 12,388। उसके बाद 19,800 इंटू 0.579 करेंगे तो 11,464। उसके बाद 20,450 करेंगे, 20,450 इंटू 0.482 इज इक्वल टू 9857। और लास्ट में 26,950 इंटू 0.402 करेंगे तो 10,834, जिसकी हम 14,320
8 से लेके 10,834 तक, ये पूरे 5 वैल्यू की टोटल करेंगे तो हमारी आ रही है 58,871, यानी कि हमारे 60,000 पूरे कवर नहीं हो रहे। यानी कि ये जो हमारा 1129 है निगेटिव एनपीवी है, तो हमें एक निगेटिव एनपीवी अभी पॉजिटिव वाला 15,952 ये पॉजिटिव है और 1129 निगेटिव है। तो चलो फॉर्मूला लगाएंगे, लोअर रेट प्लस पॉजिटिव एनपीवी अपॉन पॉजिटिव एनपीवी माइनस निगेटिव एनपीवी इनटू डिफरेंस इन डिस्काउंट रेट। ओके, तो लोअर रेट कौन सा है 10% वाला, तो प्लस पॉजिटिव एनपीवी क्या है 15,952 अपन पॉजिटिव एनपीवी कौन सा है 15,952 प्लस निगेटिव एनपीवी कौन सा है 1129। अभी माइनस निगेटिव एनपीवी है तो माइनस इंटू -1129, क्योंकि निगेटिव है ना, तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस हुए, तो मैंने डायरेक्ट प्लस लिया इंटू 10। ओके, तो 10 प्लस 15,952 इंटू 10 करेंगे तो 1,59,520 अपॉन 15,952 प्लस 1129 करेंगे तो 17,081। तो इसे डिवाइड करेंगे हम 1,59,520 को 17,081 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू है 9.34, जिसे 10 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ रहा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 19.34। तो ये हमारा कैपिटल बजटिंग का 5 मेथड्स का पूरा मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।